कौन से गणमान्य व्यक्तियों को वाहन पर भारतीय तिरंगा फहराने की अनुमति है? भारतीय ध्वज संहिता, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 ने उन गणमान्य व्यक्तियों का नाम सूचीबद्ध किया है जो कि अपनी कारों पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं। इस लेख में सभी गणमान्य व्यक्तियों के नामों की सूची दी गई है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज भारत की जनता को एहसास दिलाता है कि वे एक संप्रभु देश के नागरिक हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत के हर व्यक्ति को अपनी कार पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति नहीं है। हमारे देश में केवल कुछ गणमान्य व्यक्तियों को ही ऐसा करने की अनुमति है। राष्ट्रीय ध्वज को फहराने, उसका प्रतीक, चिन्ह और नाम अधिनियम 1950 और राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम, अपमान की रोकथाम 1971 के तहत लागू किए जाते हैं। द एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950 एंड प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। भारतीय ध्वज संहिता 2002 इस तरह से सभी कानूनों, निर्देशों को एक साथ लाने का प्रयास है। भारतीय ध्वज संहिता, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 ने उन गणमान्य व्यक्तियों का नाम सूचीबद्ध किया है जो अपने मोटर कारों पर जब भी जरूरत समझें राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं। इस लेख में सभी गणमान्य व्यक्तियों के नामों की सूची बताई गई है जो कि अपनी कारों पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं। गणमान्य व्यक्तियों की सूची इस प्रकार है। 1. भारत के राष्ट्रपति 2, भारत के उपराष्ट्रपति 3, गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स 4, विदेशों में भारतीय मिशन के प्रमुख 5, प्रधानमंत्री और अन्य कैबिनेट मंत्री 6, संघ के राज्य मंत्री और उप मंत्री 7, राज्य का मुख्यमंत्री और राज्य और संघ शासित प्रदेशों के अन्य कैबिनेट मंत्री 8, राज्य सरकार में राज्य मंत्री और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उप मंत्री 9, लोकसभा के अध्यक्ष 10, राज्यसभा के उपाध्यक्ष 11, लोकसभा के उपाध्यक्ष 12, राज्यों में विधान परिषदों के अध्यक्ष 13, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाओं के अध्यक्ष 14, राज्यों विधान परिषदों के उपाध्यक्ष 15, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा के उपाध्यक्ष 16, भारत मुख्य न्यायाधीश 17, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 18, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश 19, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। नोट: जब कोई विदेशी गणमान्य व्यक्ति भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली कार में यात्रा करता है तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज को कार के दाहिनी ओर लाया जाता है और विदेशी व्यक्ति के देश के ध्वज को कार के बाईं तरफ लगाया जाता है। यहां पर एक बात और रखनी चाहिए कि राष्ट्रीय ध्वज से हमारा मतलब प्लास्टिक के झंडों से नहीं है जो कि सड़क पर 5 रुपये में बिकते हैं। ऊपर दी हुई लिस्ट को पढ़ने के बाद यह उम्मीद की जाती है कि अब आप समझ गए होंगे कि भारत में कौन कौन से व्यक्तियों को अपनी कार पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति है। क्या आपको यह खबर पसंद आई? अगर हां, तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें।